अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कोर्ट रिपोर्टिंग विद ज़िशान सैयद में खुश आमदीद। नाजरीन, आज एक बार फिर से दो इम्पॉर्टेंट केसेस के हवाले से बात करेंगे। एक सुप्रीम कोर्ट में लापता अफराद केस के हवाले से, जबकि दूसरा जो नेब के अपनी ही ऑफिसर का चेयरमैन नेब के ख़िलाफ़ दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट में एक केस है और मुलजिम आरिफ गुल, उनके हवाले से इंकशाफ किया गया है कि इनको हब्स बेजा में रखा गया है। आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस समेत 3 रुकनी बेंच पे उस पर समाअत की और अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो खैबर पख्तूनख्वा है उनसे इस्तफसार किया कि क्या आप जो आरिफ गुल हैं उनको लेकर आए हैं, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि नहीं, आरिफ गुल को लाना एक मुश्किल काम है। जिस पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि क्या आरिफ गुल को लाने से सुप्रीम कोर्ट की इमारत जो है वो उड़ जाएगी, यानी कि क्या वो ख़ुदकुश बम्बार तो नहीं है जो उनके यहाँ आने से सुप्रीम कोर्ट में कोई धमाका हो जाएगा या धमाका जो इमारत है वो गिर जाएगी। अदालत ने सख्ती से बता दिया कि आरिफ गुल को आज ही पेश करे। अगर आप पेश नहीं करते तो फिर एक तो यह है कि हम सुप्रीम कोर्ट को ताला लगाते हैं, दूसरा ये कि अगर आज पेश नहीं करते तो फिर हम वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को ही तलब कर लेते हैं। और अदालत ने ये भी बताया कि शहरियत का मसला है, 2019 से इंक्वायरी चल रही है और अब तक जो है इस मामले पर कुछ भी नहीं हुआ। तमाम हुकूमती दफातर जो है वो करप्शन में मुलव्वस है। इस पर अदालत क्या करे? अदालत ने वाज़ेह तौर पर यह भी कह दिया कि हम वज़ीर-ए-आज़म को भी तलब कर सकते हैं और साथ साथ जो डिफेंस मशीनरी है उनको भी तलब कर सकते हैं। डिफेंस मशीनरी से चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट को जो इशारा था वो इंटीरियर मिनिस्ट्री या डिफेंस मिनिस्ट्री और जो हमारे इंटेलिजेंस इदारे हैं उनकी तरफ ये इशारा है। चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि आरिफ गुल जब उसने वाज़ेह कह दिया तो एडवोकेट जनरल जो है उन्होंने कह दिया खैबर पख्तूनख्वा की हिरासती मराकज़ में जो आरिफ गुल की काउंसलिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग्स और ये सारी चीज़ें चल रही है उसको नहीं पेश कर सकते, क्योंकि ये जो धमाके हुए थे पहले पाटा की एरिया में, उस एरियाज़ के धमाकों में ये शामिल है और अभी उनकी वोकेशनल ट्रेनिंग्स जो है वो जारी है। इसी वजह से हम उसको पेश नहीं कर सकते, लेकिन अदालत ने उनको पेश करने का हुक्म दिया था। फिर समाअत में वक्फ़ा किया और वक्फ़े के बाद जब अदालत दोबारा शुरू हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत जो है वो कल तक इसीलिए मुलतवी कर दी क्योंकि एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने ये कहा था अदालत को कि लंबा रास्ता है, आज पेश करना ज़रा मुश्किल होगा, लिहाजा केस को मुलतवी किया जाए। जिस पर सुप्रीम कोर्ट के सरबराही चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की और कल तक समाअत मुलतवी कर दी। कल मुमकिन है कि जो हब्से बेजा में रखने वाले मुलजिम का इंकशाफ किया गया है आरिफ गुल, उनको सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा। नाज़रीन, दूसरे केस के हवाले से अगर बात करें तो चेयरमैन नेब के ख़िलाफ़ उनके अपनी ही मातहत ऑफिसर एडिशनल डायरेक्टर नेब सखर, उन्होंने सुप्रीम को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने नोटिस भी जारी कर दी और दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। बल्कि सिर्फ ये नहीं है, 3-4 और दरख्वास्त गुजार भी है एक ही पिटीशन में आए हैं और उन्होंने ये कहा कि 7 अक्टूबर 2021 को जो है कौमी एहतसाब ऑर्डीनेंस 2021 में तरमीम की गई और जिसमें ये कहा गया कि चेयरमैन नेब की तैनाती और उनके तमाम इख्तियार जो है वो सब कुछ सदर के अंडर कर दिया गया। फिर तरमीमी ऑर्डीनेंस के सेक्शन 6 में मौजूद चेयरमैन को काम करने की इजाज़त दी गई। तरमीमी ऑर्डीनेंस पास तो हो गया, लेकिन जो लॉ मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, उनकी तरफ से कोई नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं किया गया। 4 साल मुकम्मल हो गए हैं जो मौजूदा चेयरमैन जस्टिस जावेद इकबाल है रिटायर्ड, इनकी जो चेयरमैन नेब की हैसियत से जो तैनाती थी वो भी अपनी मुद्दत जो है वो मुकम्मल कर चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी वज़ारत कानून व इंसाफ़ ने कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं कर दिया। एक तरफ ये है, दूसरी तरफ जब चेयरमैन साहब को पता चला या अंदाज़ा है कि अब वो जाने वाले हैं यहाँ से, तो उन्होंने प्रमोशन बोर्ड में तैनातियों का वो कर दिया, तैनातियाँ शुरू कर दी और बकौल पिटिशनर की उन लोगों को नवाजा जा रहा है जो
उनके मनपसंद अफराद हैं। मनपसंद अफराद को नवाजा जा रहा है, क्योंकि चेयरमैन नैब को ऐसे भी पता है कि चलो जाते जाते अपने जो लोग हैं उनको नवाजा जाए, बाद में काम आ सकते हैं। और ये बदकिस्मती से पाकिस्तान के तमाम इदारों में ऐसा होता जा रहा है, बल्कि पॉलिटिकली भी ऐसे होते जा रहे हैं, और ब्यूरोक्रेसी में भी ऐसी चीज़ें जो है हमें नुमाया नज़र आती रहती है। और जो पटिशनर है फ़हीम कुरैशी, उन्होंने ये भी कहा कि चेयरमैन नैब जल्दबाजी में ये प्रमोशंस कर रहे हैं, और तमाम जो नैब के मुलाजमीन हैं, हर बंदे का हक़ है कि वो अपने हिस्से पे या अपने वक्त पे प्रमोट हो सके। लेकिन चेयरमैन नैब जो है वो इस केस में, इस दौर में जो कि जाने वाले हैं, यहाँ पे वो अपनी मनपसंद अफराद को प्रमोट कर रहा है। जो बाकी है, जिनके साथ उनकी नहीं बनती या मनपसंद अफराद नहीं है या जिसकी सिफारिश नहीं है, तो उन अफराद को जो है वो प्रमोट नहीं किया जा रहा। उन्होंने ये भी कहा कि जो गैर कानूनी तौर पर तश्कील दिए जा रहे हैं बोर्ड को, जो प्रमोशन बोर्ड है उनकी तश्कील हुई है, तो वो तश्कील शुदा प्रमोशन बोर्ड जो है वो कलअदम करार दिया जाए। और चूँकि ये सारे जो प्रोसीजर है ये अब मुमकिन नहीं है, क्योंकि एक तरफ चेयरमैन नैब की जो टाइम है वो मुकम्मल हो चुका है, दूसरी जानिब जब इनको काम की इजाज़त दी है, तरमीमी अमेंडेड ऑर्डिनेंस नैब के जो ऑर्डिनेंस है उसमें भी इनको काम की इजाज़त तो दी गई है, लेकिन अभी तक फेडरल गवर्नमेंट से या लॉ मिनिस्ट्री से कोई नोटिफिकेशन जो है वो जारी नहीं हुआ। तो दो लीगल पॉइंट्स उन्होंने उठाए हैं। अब कोर्ट ने आज नोटिस जारी कर दिए, उनसे जवाब तलब कर लिया है। नेक्स्ट हियरिंग पे क्या होगा, क्या डिसाइड कर सकते हैं अदालत, जो है मुमकिन है कि प्रमोशन बोर्ड को जो है वो सस्पेंड ही करे या चेयरमैन नैब के ऑर्डर को सस्पेंड करे, क्योंकि नैब के चेयरमैन के इख्तियारात के हवाले से या उनकी मुद्दत मुकम्मल होने के बाद अगर कोई काम करना है या जो भी इख्तियारात का इस्तेमाल करना है उसके हवाले से लॉ मिनिस्ट्री की कोई नोटिफिकेशन जो है वो जारी नहीं की गई। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद इसी किस्म की खबरें और अपडेट्स जो है वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।